बुलेटिन में खुशामदीद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग तहजीबों का तसादुम नहीं, ये उन मुजरिमों के खिलाफ जंग है जो इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हैं। उन्हें शिकस्त देना हमारा मुश्तरका मकसद है। रियाद में अरब इस्लामिक अमेरिकन सरबराह इजलास से खिताब में ट्रंप ने मजीद कहा कि दहशत गर्दी का शिकार बनने वाले 95% मुसलमान हैं। दुनिया में अमन और सलामती के लिए जरूरी है कि अपने इलाकों और मुकद्दस मकामात से दहशत गर्दों को निकाल बाहर किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप से पहले सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अपने इफ्तिताही खिताब में कहा कि वो लोगों को मजहबी और फिरकावाराना बुनियाद पर तकसीम करने के अमल की हर फोरम पर मजम्मत करते हैं। खुमैनी इनकलाब के बाद से अब तक ईरानी हुकूमत आलमी दहशत गर्दी की सरगना है। ईरान ने हमारी कोशिशों और संजीदगी को हमारी कमजोरी समझते हुए यमन और खित्ते के दीगर मुल्कों में मुदाखलत की हद कर दी है। सऊदी अरब को इसलिए दहशत गर्दी का निशाना बनाया गया कि सऊदी अरब इस्लाम का मरकज और तमाम मुसलमानों का किबला है। इसी पर बात करेंगे। सलीम साफी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। साफी साहब, क्या आज शाह सलमान की तकरीर के बाद ये कहना ठीक होगा कि इस्लामी मुल्कों का इत्तेहाद दरअसल ईरान मुखालिफ इत्तेहाद बनता जा रहा है? देखिए, इस वक्त अरब दुनिया को खतरा है दाइश से भी, अलकायदा से भी और ईरान से भी, जबकि बाकी जो इस्लामी दुनिया है वो ज्यादा खतरा महसूस कर रहा है अलकायदा और दाइश और इंतहा पसंद नजरिए से। और खुद अमेरिका ईरान के खतरे के मामले में हमनवा है सऊदी अरब और गल्फ स्टेट्स का। खासकर ये दिया जा रहा है कि हदफ असल में इंतहा पसंद नजरिया है, इसलिए जो ग्लोबल सेंटर फॉर कम्बेटिंग एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है उसका भी यहाँ पे इफ्तिताह किया गया। और इससे पैरेलल जो किंग फैसल सेंटर फॉर रिसर्च है उसके ज़ेर एहतमाम रियाद में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी और उसमें जो इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोएलिशन है जिसके राहिल शरीफ साहब सरबराह होंगे, उसके सपोर्ट से वो कॉन्फ्रेंस हो रही थी। तो वहाँ पे तकरीरों का और मकालों का हदफ तो एक्सट्रीमिस्ट नजरिया नजर आ रहा है, लेकिन जाहिर बात है जो अरब कंट्रीज है और सऊदी अरब है वो अपने लिए अब भी ईरान को और उसके जो रियासत कुव्वतों को ही बड़ा खतरा समझती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम साफी साहब। अरब इस्लामिक अमेरिकन समिट से कुछ ही देर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान में नवाज शरीफ भी खिताब करेंगे। बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी सालेह ज़ाफ़र से जो इस वक्त पाकिस्तानी वफ़द के हमरा सऊदी अरब में ही मौजूद हैं। सालेह ज़ाफ़र साहब, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का खिताब कब तक मुतवक्किह है और क्या अहम नुकात होंगे उनकी तकरीर के? देखिए जी, पाकिस्तानी वफ़द के ज़राए ने हमें बताया है कि वज़ीर नवाज शरीफ की अमरीकी सदर ट्रंप और दूसरे लीडर्स आए हुए थे उनके साथ बातचीत हो गई है और उन्होंने अपना नुक्ता नजर बंद कमरे के इजलास में उनको बयान कर दिया। इसलिए ओपन जट से ओपन इजलास में 4 दिन की तकरीर नहीं होगी और हमारे इत्तलात के मुताबिक ये हमारी जो असेसमेंट है उसके मुताबिक ये समिट अब खत्म हो गया है। अब तमाम लीडर जो है वो उस सेंटर के इस्तेमाल के लिए चले गए हैं जो कि एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ वो सेंटर यहाँ पर बनाया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सालेह ज़ाफ़र साहब। रियाद में अरब अमरीका इस्लामी मुल्कों के सरबराहान की कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस में सऊदी शाह सलमान, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, अमरीकी सदर ट्रंप समेत 50 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस से पहले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से अमरीकी सदर ट्रंप ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। डोनाल्ड ट्रंप ने नवाज शरीफ से कहा कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी जवाब में खैर मक़दमी कलिमात कहे। इजलास के अख्तिताम पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलामिया पढ़कर सुनाएंगे और अमरीकी सदर ट्रंप से तय होने वाले मामलात से आगाह करेंगे। और जिस तरह हमें अब से कुछ ही देर पहले सालेह ज़ाफ़र बता रहे थे कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भी एक मुख्तसर मुलाकात हुई है। अरब इस्लामिक अमेरिकन कॉन्फ्रेंस के बारे में कुछ और खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। फिलहाल हम बात करने लगे हैं रावलपिंडी में टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी में MKM लंदन के खुफिया नेटवर्क की, जिसके मजीद इंकशाफात सामने आए हैं। ज़राए का कहना है कि सोसाइटी में MKM लंदन के रहनुमा और पार्टी के मफरूरों को सहूलियात फराहम की जाती थी। फायरिंग रेंज में सोसाइटी का CEO पार्टी ओहदेदारों को फायरिंग की प्रैक्टिस कराता था। इसी पर बात करेंगे जीनियस के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफ सही से। अयाज, क्या तफसीलात सामने आ सकी हैं इस बारे में? जी वजी बिल्कुल, ये इंटेलिजेंस इदारों की खुफिया इत्तला पर
कुछ दिन कबल पंजाब रेंजर्स ने कार्रवाई करते हुए टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी है जो न्यू एयरपोर्ट के करीब है, उसके जो सोसाइटी के दफातर से नेटो का खतरनाक असला भी बरामद हुआ है। इसके साथ साथ सोसाइटी में एमकेएम के रहनुमा और पार्टी के मकरूरों को सहूलियात भी फराहम की जाती थी। इसके अलावा फायरिंग रेंज में जो हमें वीडियो मौसूल हुई उसके मुताबिक सीईओ मोइज और पार्टी के दीगर अहदेदारान जो है वो फायरिंग की प्रैक्टिस भी करते थे और एमकेएम लंदन के हैदर अब्बास रिजवी भी इसमें वीडियो में नजर आ रहे हैं कि वो भी हाउसिंग सोसाइटी की फायरिंग रेंज में जो है वो फायरिंग भी कर रहे हैं और कई उन जराये ने बताया कई रोज तक यहाँ वो कयाम भी करते रहे। इसके दौरान जब छापा मारा गया जो असला बरामद हुआ इसमें बारूद, हैंड ग्रेनेड्स और दीगर सामान भी बरामद हुआ है। इसके साथ साथ मुमकिन तौर पर अयाज अकबर यूसुफ ज़ई, आप सनसनीखेज इंकशाफात कर रहे हैं, हम आपसे नेटो के असलहे के बारे में फिर एक बार सवाल करेंगे, लेकिन ये बताइएगा ये जो वीडियो हम देख रहे हैं जिसमें ग्रीन कलर की टी शर्ट में हैदराबाद रिजवी फायरिंग प्रैक्टिस करते दिखाई दे रहे हैं, कितनी पुरानी वीडियो है ये और क्या पता चल सका है कि उन्होंने इस टॉप सिटी में कितनी देर कयाम किया, कितने दिन कयाम किया? जी हमारे जराये ने हमें ये बताया कि कुछ दिन कबल ही यहाँ पर हैदराबाद रिजवी जब छापा पड़ा है उससे कुछ अरसा कबल ही यहाँ पर वो आते रहे हैं, कुछ अरसा ये कयाम भी करते रहे क्योंकि हैदराबाद रिजवी काफी अरसे से अब कराची नहीं जा रहे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो टॉप सिटी का यहाँ पे दफ्तर था न्यू एयरपोर्ट के पास, यहाँ पर वो कयाम भी करते थे और ना सिर्फ हैदराबाद रिजवी बल्कि एमकेएम लंदन से ताल्लुक रखने वाले बाकी दीगर जो एमकेएम के पुराने कारकुनान हैं जो कराची शायद अब नहीं जा पा रहे, वो यहीं पे अपना पड़ाव रखते थे और यहाँ पर वो मतलब उनके लिए काफी सहूलियात थी, यहाँ पर वो क़याम भी करते थे, उनके खाने पीने और दीगर सहूलियात का भी इंतजाम किया जाता था और जब वो बोर हो जाते थे तो फायरिंग रेंज में जाकर असला चलाने की प्रैक्टिस भी करते थे। हैदराबाद रिजवी के पास AK-47 प्लास्टिक स्कोप से आप देख सकते हैं कि वो फायरिंग रेंज में जो है वो फायरिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ दीगर जो एमकेएम लंदन के कारकुनान है वो भी यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो सीईओ मोइज है वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि वो भी उनके साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा अयाज, अब आपसे हम दूसरा अहम सवाल करने वाले हैं। आपका ये कहना है जो असलहा दिखाया जा रहा है इसके बारे में शुबा है कि ये नेटो कंटेनर से बरामद होने वाला असलहा है या कोई ठोस इत्तला है आपके पास? जी हमारे जराये ने हमें ये बताया क्योंकि इसकी तस्वीर हमें मिल चुकी है और ये वो आतिशी असला है जो शायद आम मार्केट में मिलना जो है नामुमकिन है और ये वो असला है जो अफगानिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है, नेटो के जेर इस्तेमाल है ये असला। इसकी तस्वीर इस वक्त आप नुमाया तौर पर देख सकते हैं और ये असला पाकिस्तान में किसी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो ये असला पंजाब रेंजर्स ने यहाँ टॉप सिटी के दफ्तर जो न्यू एयरपोर्ट के पास है उससे बरामद किया है और ये तस्वीर हमें हमारे जराये ने हमें हमारे तक पहुंचाई है। इससे तो अंदाजा यही हो रहा है कि ये असला जो है ये नेटो स्टाफ का ही है और इस किस्म के असला जो है हमने अक्सर जब भी यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कार्रवाई की और जब भी इवन तालिबान के हवाले से या दीगर जो यहाँ पर दहशतगर्द उनसे जो असला बरामद होता था वो इसी साख का है। ठीक है, अच्छा अयाज ये बताइएगा कि ये जो सीईओ है टॉप सिटी का मोइज, इसके बारे में क्या मालूमात हासिल हुई हैं? क्या इसका भी किसी पार्टी से ताल्लुक था, सियासी बैकग्राउंड है इसका कोई? क्या इसने रेंजर्स को कुछ मालूमात दी है? जी मोइज जो है इनको कुछ दिन कबल यहाँ पर इस्लामाबाद का पोश इलाका है F11 रात को यहाँ पर एक ऑपरेशन किया गया पंजाब रेंजर्स की जानिब से और इनको और इनके बाकी दीगर साथियों को यहाँ घर से उठाया गया और ना सिर्फ इनको लेके जाया गया बल्कि वहाँ पर कुछ बाकी फाइलें और इसके अलावा तिजोरियाँ और बाकी दीगर चीजें भी उनके घर से बरामद हुई जिसमें काफी बड़ी तादाद में जो है वो पैसों का भी इंकिशाफ हुआ है कि बहुत ज्यादा कैश इनके घर से बरामद हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफ ज़ई हमें अहम मालूमात दे रहे थे। कराची से खबर आपको देंगे। कराची में लगी एक और आग मौसर फायर फाइटिंग और आलात की कमी की वजह से बर वक्त न बुझाई जा सकी। साइट की प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाने में 6 घंटे लग गए, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। रियासती इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम के खिलाफ FIA की कार्रवाइयां जारी हैं। FIA हेडक्वार्टर में 6 अफराद को बुलाया गया जिन्हें अब खबर यह है कि पूछगछ के बाद छोड़ दिया गया है। एजाज सैयद नुमाइंदा जियो न्यूज हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज बताइएगा किस हिकमत अमली के तहत कार्रवाइयां की जा रही हैं, किन किन लोगों को बुलाया गया? जी वजी बुनियादी तौर पे 6 अफराद थे जिनसे बाकायदा पूछगिछ की जा रही थी और कुल 21 के करीब अफराद को नोटिस जारी किए गए थे। 6 अफराद हाजिर हुए, इनसे पूछगिछ की गई और जो पूछगिछ के बाद इनको छोड़ दिया गया, लेकिन इनको ये कहा गया है कि अगर FIA को जरूरत पड़ी और उन्होंने FIA ने बुलाया तो इन अफराद को वापस हाजिर होना पड़ेगा। जी ठीक है। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी ने भी ज़ेर हिरासत कारकुनान से मुलाकात की थी, उस बारे में आपके पास क्या मालूमात है?
जी, शाह महमूद कुरैशी ने भी इन अफराद से मुलाकात की थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल इस हवाले से एक एहतजाज का भी ऐलान कर रखा था। बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि शायद हुकूमत इस सारे मामले को सियासी रंग नहीं देना चाहती और प्रोफेशनल बुनियादों पर इस सारे मामले को देखना चाहती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका एजाज सैयद। और अब कराची में बिजली के बहरान का जिक्र करेंगे जिससे शहरी बदस्तूर परेशान है। मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। पेशावर और क्वेटा में भी तवील लोड शेडिंग ने अवाम की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। कभी लोड मैनेज करने की कहानी तो कभी फनी खराबी। तमाम दावों के बावजूद कराची में बिजली का बहरान हल ना हो सका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किल बढ़ा दी। मलीर, शाह फैसल टाउन, शमसी सोसाइटी, गुलजार हिजरी, औरंगी टाउन, कुरंगी, FB एरिया, गुलशन इकबाल समेत लियारी और ओल्ड सिटी एरिया के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 9 घंटे तक जा पहुंचा है। बलोचिस्तान के दही इलाकों में 12 से 16 घंटे लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कैस्को ज़राए के मुताबिक कोयटा में भी 6-6 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। पेशावर में भी तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी इलाकों में 10 से 12 घंटे और नवाही इलाकों में 18 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। सक्खर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिजली, पानी और गैस की अदम फराहमी के खिलाफ धरना दिया। पार्टी रहनुमा और कारकुन हाथों में पंखे उठाए मुजाहिरे में पहुंचे। देखिए चौधरी इरशाद की रिपोर्ट। बिजली की लोड शेडिंग और पानी की किल्लत के खिलाफ प्रेस क्लब सक्खर के बाहर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कारकुनान हाथों में पंखे लेकर पहुंचे। कारकुनों से खिताब करते हुए अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह का कहना था कि सिंध समेत मुल्क भर में बिजली का बदतरीन बहरान जारी है। बिजली और पानी न मिलने से ज़राअत तबाह हो रही है। मैं पाकिस्तान के अवाम से अपील करता हूँ कि आपको मैदान में आना पड़ेगा। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए साबिक वजीर आला सैयद कायम अली शाह ने कहा कि सिंध के अवाम अपना हक किसी सूरत नहीं छोड़ते। मुजाहिरे में रहनुमा और कारकुनान हाथों से पंखा झलते रहे। एहतजाजी धरने में बेनज़मी भी नजर आई। सरगोदा में बेरोजगार माजूर खवातीन को मुफ्त भैंसें तकसीम की गईं। भैंसों के साथ एक एक बछड़ा भी फराहम किया गया। खुसूसी खवातीन भैंसों का दूध फरोख्त करके अपने अहल खाना की किफालत कर सकेंगी। सरगोदा के कंपनी बाग में भैंसें तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद की गई। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से महकमा लाइव स्टॉक ने 34 खुसूसी खवातीन में भैंसें तकसीम की। खवातीन का कहना है कि हुकूमत के इस इक़दाम से उनकी माली मुश्किलात दूर करने में मदद मिलेगी। गवादर से पाकिस्तानी सी फूड की पहली खेप चीन पहुंच गई जिसमें मुख्तलिफ अक़साम की मछलियां, झींगे, केकड़े शामिल हैं। गवादर से भेजे गए सी फूड का वजन 1.5 टन बताया जा रहा है। साथ ही सारा सी फूड आज ही क्रामेगी मार्केट में फरोख्त हो जाएगा। चीनी शहरियों की जानिब से सबसे ज्यादा दिलचस्पी झींगों में देखी गई। झींगों की रिपोर्ट पूरी खेप 10 मिनट में बिक गई। और जियो ला रहा है आपके लिए सबसे बड़ा गेम शो। जियो खेलो पाकिस्तान की आमद है। नए शो की प्रमोशन के लिए शोएब अख्तर का एक और नया रूप सामने आ गया और सोशल मीडिया पर छा गया। मौला जट के बाद ये है शोएब अख्तर का एक और नया रूप। ये क्या कह रहा है? जियो खेलो पाकिस्तान में जाने में पास हो गया। क्रिकेट के सुपरस्टार इस बार निभा रहे हैं पप्पू का किरदार। सोशल मीडिया पर आते ही उनके इस नए अंदाज के दीवाने भी हैं बेशुमार और इसके चर्चे हैं हर जुबान पर। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम हर तरफ पप्पू की तस्वीरें और वीडियो शेयर की जा रही हैं। और क्या चाहते हैं? सोशल मीडिया पर छाया ये पप्पू आ रहा है टीवी पर पहली बार सबसे बड़े और मुनफरिद गेम शो के साथ यकम रमजान से सिर्फ जियो खेलो पाकिस्तान में। एमकिन पाकिस्तान की जानिब से हैदराबाद में हुकूक रैली निकाली गई। शुरका से खिताब करते हुए फारूक सत्तार ने कहा कि मिलियन मार्च का ऐलान करेंगे तो बताएंगे कि मिलियन मार्च में 6 सिफर होते हैं। जब कराची में
मिलियन मार्च का दावा करेंगे तो खुदा की कसम एक एक मजलूम को गिन कर बताएंगे कि हमारे मिलियन में 6 सिफर होते हैं भाई, और वो लोगों की शिरकत के हिसाब से होते हैं, रिक्शों के हिसाब से नहीं होते। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा मुस्तफा कमाल का कहना है कि हुकूमत के पास उनके मुतालिबात मानने के सिवा कोई चारा नहीं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि पहले सिर्फ एक सड़क बंद हुई थी, अगली बार पूरा कराची बंद करेंगे। शार फैसल बंद होने पे जो लोग परेशान हो गए, अब उनको तैयारी करनी चाहिए, कराची बंद होगा पूरा सिंध बंद करेंगे। सिंध के लोग, हुकूमत के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हमारी 16 पॉइंट्स को माने बगैर हुकूमत के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हुकूमत जितना देर करेगी इन मुतालबात को, इन बातों को मानने के लिए, उसको उसकी परेशानियों में और इजाफा होता चला जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध की हिदायत सदा बसेहरा साबित हुई। कराची में यूनिवर्सिटी रोड की तामीर का काम 20 मई तक तय शुदा शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल नहीं हो सका। पानी की पाइपलाइन फटने से सड़क किनारे धोबी घाट जरूर बन गया। तामीराती काम के दौरान यहाँ पानी की बड़ी पाइपलाइन टूट गई, इर्द गिर्द झील सी बन गई। करीबी झुग्गियों में रहने वालों के मजे आ गए। बच्चे नहाने में मसरूफ तो खवातीन ने कपड़े धोना शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने बहती गंगा में गाड़ियां भी धोई। और अब स्वाबी से खबर शामिल करेंगे। मर्दान यूनिवर्सिटी में कत्ल किए गए तालिब इल्म मशाल खान का चहलम के मौके पर स्वाबी में मशाल की कब्र पर फातिहा खानी और घर पर कुरान ख्वानी की गई। मशाल के वालिद ने एक बार फिर कत्ल के असल जिम्मेदारों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। जहाँ तक उन लोगों का ताल्लुक है जो सामने कैमरों के आंख से देखे गए थे, उस पर जो हाथ डाला है तो इस सतह से हम मुतमईन हैं, लेकिन हिदायतकार जो है ना वो नहीं पकड़े है ना। तो ये देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि ठीक है इन बच्चों ने जुर्म किया, लेकिन इसकी पीछे कौन है जिसने इस जुर्म पर इनको मजबूर किया, तो उन लोगों पर हाथ डालना बहुत जरूरी है। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि इमरान खान उसी शाख को काट रहे हैं जिस पर बैठे हैं। जमहूरी निजाम को जब भी इज्जत पहुंची उसके पीछे इमरान खान थे। इमरान खान उसी शाख को काट रहा है जिसके ऊपर वो बैठा हुआ और आग से खेल रहा है। पाकिस्तान में पिछले 4 सालों में जब जब जमहूरी निज़ाम को कोई जक पहुंची है, उसके पीछे या उसके आगे इमरान खान था, या इमरान खान की पॉलिटिक्स थी जिसने जमहूरी हुकूमत को वनरेबल करने की उसने हर बार कोशिश की है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि कुलभूषण जाधव के मामले को पाकिस्तान आईन और कानून के मुताबिक देखेगा। अवाम बैनुल अक़वामी अदालत को नहीं मानते। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान किया। कुलभूषण को सजा होगी, हुकूमत चाहे या न चाहे। अवाम कैसे बैनुल अक़वामी अदालत नाम नहाद इंसाफ की अदालत को तस्लीम नहीं करते हैं। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के मरकजी जनरल सेक्रेटरी नासिर अब्बास जाफरी का कहना है कि 39 ममालिक का इत्तेहाद पाकिस्तान के मुफाद में नहीं। पैनामा लीक्स में वज़ीर आज़म और लापता कारकुनों के मसले पर वज़ीर दाखिला मुस्ताफ़ी हो जाएं। नश्र पाक में इस्तेहकाम पाकिस्तान और इमाम मेहदी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुत्तहिदा मजलिस अमल के रहनुमा अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी का कहना था कि दुनिया में जुल्म और करप्शन के पीछे अमरीका है। माशी कत्ल, समाजी कत्ल, उनसे उनकी शनाख्त छीनी, उनकी सकाफत का कत्ल, उनके कल्चर का कत्ल, उनकी तहजीब का कत्ल, उनकी अक़दार का कत्ल, और फिजिकली भी उन्हें कत्ल किया। ये निजाम जो शैतानी निजाम है, इसने पूरी दुनिया को बर्बाद किया हुआ है। मुस्लिम लीग क़ाफ के रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि नवाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा में कुलभूषण पर एक लफ्ज़ नहीं बोले। बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म अपनी जिंद जान जिंदाल और मोदी के साथ खड़े होते हैं। हुक्मरानों की सोच पाकिस्तानी नहीं रही। शेखुपुरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग क़ाफ के रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि कुलभूषण पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ काम कर रहा था। मोदी ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अपना वकील कर लिया है। नवाज शरीफ साहब जब जाते हैं यूनाइटेड नेशन में, उनको सारा कुछ लिख के दिया जाता है कि आपने वहाँ बोलना है इसके बारे में, कुलभूषण के बारे में, कि ये वहाँ हिंदुस्तान का भेजा हुआ एजेंट जो है ये तखरीबकार है और तखरीबकारी कर रहा था। लेकिन नवाज शरीफ साहब एक लफ्ज नहीं बोले। सदके जाइए नवाज शरीफ साहब थे और इन्हों के दोस्त मोदी के उत्ते असी वकील ढूंढते रह गए।
पनामा केस से आपको अपडेट करें, जिसमें JIT पहली रिपोर्ट कल सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। पनामा JIT से मुताल्लिक खुसूसी बेंच कल दोपहर 1 बजे समाअत करेगा। जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में खुसूसी बेंच कल तीसरी समाअत करेगा और JIT कल खुसूसी बेंच के सामने रिपोर्ट पेश करेगी। और अब बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बर्मिंघम में ICC चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों में मसरूफ है, जहां मिडिल ऑर्डर बैट्समैन उमर अकमल के लिए बुरी खबर है कि वो फिटनेस टेस्ट पास करने में नाकाम हो गए। बर्मिंघम में पाकिस्तान टीम की तैयारियां जारी हैं। बदलते मौसम में खिलाड़ी कभी इंडोर तो कभी आउटडोर ट्रेनिंग में मसरूफ हैं। स्क्वाड में शामिल मिडिल ऑर्डर बैट्समैन उमर अकमल का फिटनेस टेस्ट लिया गया, जिसे वो क्लियर करने में नाकाम रहे। ज़राए के मुताबिक कोच मिकी आर्थर उमर अकमल की फिटनेस से मुतमईन नहीं और उन्हें कैंप में अब तक बैटिंग का मौका भी नहीं दिया। दूसरी जानिब ट्रेनर ग्रांट लोडन ने भी उमर अकमल को वापस भिजवाने का मशवरा दिया है, लेकिन इसका फैसला हेड कोच मिकी आर्थर ही करेंगे। एबटाबाद में सयाहत के फरोग के लिए जीप रैली का इनेकाद किया गया। रैली में 132 गाड़ियां शरीक हुई। खवातीन ड्राइवर्स ने भी हिस्सा लिया। जीप रैली का इनेकाद टूरिज्म कॉर्पोरेशन खैबर पख्तूनख्वा ने किया। सयाहती इलाके हरनौल से जीप रैली शुरू हुई। जीप रैली का ट्रैक पथरीला भी था और ऊंचा नीचा भी। रास्ते में दरिया से भी गुजरना पड़ा। 12 किलोमीटर का फासला तय करके जीप रैली जसवाल पहुंची और फिर इसी ट्रैक से वापस हरनौल पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। कराची के इलाके धोराजी में गुज़िश्ता रात पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की तहकीकात के लिए CCTV फुटेज हासिल की जा रही है। जाए वक़ूत से 9mm के पिस्तौल के 13 जबकि 30 बोर के 3 खौल मिले हैं। बहादुराबाद के इलाके में गुज़िश्ता रात पुलिस मोबाइल पर नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद और 1 जख्मी हो गए थे। जख्मी एहलकार को निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। SSP फैसल अब्दुल्ला के मुताबिक फायरिंग से ASI इफ्तिखार और हेड कांस्टेबल यूनुस शहीद हो गए। ज़राए के मुताबिक तहकीकात के लिए रूट की CCTV फुटेज हासिल की जा रही है। इंचार्ज CTD राजा उमर खताब का कहना है कि पुलिस मोबाइल रोजाना इसी जगह खड़ी होती थी। दहशतगर्दों ने तारीकी का फायदा उठाकर फायरिंग कर दी। वारदात में 9mm और 30 बोर का असलहा इस्तेमाल हुआ है। कराची पुलिस चीफ मुश्ताक महर ने हमलावरों की शनाख्त बताने वालों के लिए इनाम का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों के स्लीपर सेल इस तरह की वारदातें कर रहे हैं। वाक़े में शहीद एहलकार इफ्तिखार और यूनुस की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। ASI इफ्तिखार की मैयत इसके आबाई शहर फैसलाबाद रवाना कर दी गई, जबकि यूनुस को मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस लेते हुए IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली है। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने लाहौर के इलाके बंद रोड में छापा मारकर जानवरों की चर्बी से कुकिंग ऑयल तैयार करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमों के कब्जे से बरामद होने वाला 14,000 लीटर तैयार कुकिंग ऑयल तल्फ कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का कहना है कि सूबाई बजट अवाम, किसान और सनतकार दोस्त होगा। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें माली साल 2017-18 की बजट तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। अपने खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि अवाम को मियारी सहूलतों की फरहमी तरजीह है। शहरी और दही इलाकों की यकसां तरक्की की पॉलिसी को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आला ने शोबा सेहत की तरक्की और 40 अस्पतालों में इसलाहात के हवाले से इजलास की सदारत भी की। शहबाज शरीफ ने कहा कि इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ अपने मकसद के हसूल में नाकाम रहा है। ये अदारा बीमारियों की सर्विलेंस, रिस्पांस, रिसर्च और डाटा के हसूल में भी फेल है। कराची में सिंध रिजर्व पुलिस के बरतरफ एहलकार ने दरख्त पर चढ़कर अनोखा एहतजाज किया। कराची में सेंट पैट्रिक कॉलेज के दरख्त पर चढ़ा ये शख्स है लाड़काना से ताल्लुक रखने वाला गुलाम हैदर। उसका कहना है कि 2012 में सिंध रिजर्व पुलिस में भर्ती हुआ और साल 2015 में दीगर एहलकारों के साथ बरतरफ कर दिया गया और आज दोबारा भर्ती के लिए होने वाले तहरीरी इम्तिहान में बैठने नहीं दिया गया। गुलाम हैदर को दरख्त पर चढ़ा देखकर अवाम का रश लग गया।